तुलसीदास जी के एक भैया हुए, उनका नाम था नंददास, है ना। उनकी कथा थोड़ी सी हम सुना में, बड़ी बढ़िया सुंदर आनंद प्रदायक। एक घर में दो सेवा की दो पद्धतियां, एक ही घर में। श्री तुलसीदास जी के भैया हुए, उनका नाम था नंददास। नंददास जी ब्रज भ्रमण करने के लिए आए और ब्रज में आकर के ब्रज की है गए। नंददास जी को रूप माधुरी बड़ी प्रिय थी। प्रेम तो सुनियो, बहुत सुंदर भाव हैं। नंददास जी को सुंदर स्वरूप यदि कहीं दिख जाता तो बड़े मोहित रह जाते। एक बार एक खतरानी के मुखमंडल को देख करके मन में विचार करने लगे, जे इतनी सुंदर है तो याकू बनावे वाले कृष्ण कितने सुंदर होंगे, और वो कृष्ण जिन राधा जी के श्री मुखमंडल पर मोहित रहे, वो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। और वही कारण रहा कि श्री नंददास जी श्री पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में दीक्षित हुए। पूरी कथा वो कभी सुनाऊंगा विस्तार से, कैसे उनकी दीक्षा प्रणाली रही। लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा श्री यमुना महारानी का। अब खतरानी के पीछे पीछे वह को मुखमंडल देखते हुए जा रहे। अब वह के पति परिवार वाले सब कहीं जहां जाए बाबा हमारी बदनामी करा दे। यमुना जी किनारे आए, केवटों को 10-10 रुपए दे दिए खत्री ने, और कही हमें पार कर दे लेकिन यह बाबा मत करियो, ये जहां जाए हमारी बदनामी करा दे। तो सभी केवटों ने मिलके और नंददास जी को नाव से उतार दिया और नाव लेकर के चलेगा। वो तो रूप माधुरी में ऐसे खोए भय निहारते रहे, अरे मोते दूर चली गए। तब श्री यमुना महारानी को देख करके उन्होंने यमुना जी को एक सुंदर पद गाया, और वह पद के माध्यम से श्री यमुना जी भक्त पर कृपा जमुने ऐसी, भक्त पर कर कृपा जमुने ऐसी, छाणी निज धाम भूतल गवन कियो, प्रगट लीला दिखाई जू तैसी। परम परमार्थ करती हो सबनि पे, सब पर आप बड़ी कृपा करती हो। रूप अद्भुत देत आप जैसी, आप जैसो रूप अद्भुत है। नंददास जो दृढ़ चरण गए हैं, एक रसना कहाँ कहे विशेषी। मैं तो आपकी शरण में आया हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मुंह पे एक ही जीव है। आपके गुणानुवाद गावे के काज तो मुंह पे 1000 जिह्वा हो तो भी आपको गुण ना गा पाऊंगा। श्री यमुना महारानी पर उन्होंने ऐसा सुंदर भाव रखा। तब श्री यमुना महारानी ने उन पर कृपा की और उनने की, अरे तू कौन साधारण लोगन के रूप पर मोहित है रोए, चल तो श्री राधिका जी को रूप दिखा। तब श्री नंददास जी महाराज वैष्णव कुल में दीक्षित हुए, पुष्टि संप्रदाय में, और इस प्रकार से उनकी गति आगे गई। और ये भैया हैं श्री तुलसीदास जी के। तुलसीदास जी राम जी के भक्त और नंददास जी के कन्हैया के भक्त, श्रीनाथ जी के भक्त। श्रीनाथ जी के मंदिर में सबसे बड़े कीर्तनिया के रूप में विद्यमान हो गए। एक बार 84 कोस यात्रा करते हुए कछु वैष्णव काशी लौट करके गए, तो काशी में वैष्णवों को आते देख तुलसीदास जी ने उनसे पूछी कहाँ गए, बोले बरसा वहां गए ब्रजमंडल। तो ब्रज में कोई अलौकिक भक्त मिलोगा आप? तो अलौकिक भक्तों के नामों में सबसे पहला नाम नंददास जी का लिया लोगों ने। तुलसीदास जी मनी मन बड़े प्रसन्न हो गए, बोले चलो भैया हमारो भैया सही जगह है। लेकिन उन्होंने फिर एक पत्र लिखा, और पत्र में, अब ये पत्र की वार्तालाप इतनी बढ़िया लगती है, जब जब पढ़ता हूं मुझे खूब सुख मिलता है। सुखी प्रसन्न तो हैं तुलसीदास जी, लेकिन फिर भी परीक्षा ले रहे हैं नंददास जी। घर को परनो परिहरयो, घर को परनो परिहरयो,
कहो कौन उपदेश, तुलसी यासों जानिए नहीं धर्म को लेश। मतलब सीधी बात वो यूं कह रहे हैं कि भैया तुमने राम जी की शरण छोड़ के कन्हैया की शरण लेके ऐसा काम किया है जैसे ब्याह करके कोई और के संग चले गए। नंददास जी तुलसीदास जी कह रहे हैं तुमने, तुम्हारो कुल खानदान तो ब्याह और राम जी थे और तुम चले गए कन्हैया की शरण में। ये तो तुमने वही काम कर दिया कि ब्याह भयो तुम्हारो राम एक थे और तुम प्रेम कोई और ते करके चले गए। बोले ये तो बहुत बड़ा तुमने धर्म विरुद्ध कार्य किया है, श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं। जैसे ही नंददास जी ने वो पत्र पढ़ो, अब नंददास जी कम थोड़े हैं, नीचे दूसरा पत्र लिख के तुलसीदास जी को वो क्या लिखे, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास। अरे हम चाकर हैं, उनके दास हैं, जन्म जन्म के दास हैं, लेकिन रूप माधुरी मन हरियो, या कन्हैया की रूप माधुरी ने, ये त्रिभंग लली लाला की रूप ने मेरो मन हर लियो, दार प्रेम की फांस। और नीचे क्या लिखे, बोले भैया हम तो तुमते भी कह रहे हैं तुम राम जी को छोड़ के यहीं आ जाओ। बोले क्यों? बोले तुम कह रहे हो कि हमारा भैया राम जी तो भयो, लेकिन तुम्हारे राम जी तो एक ही पत्नी व्रती हैं, वो एक के अलावा दूसरे कोई वर्ण ही ना करें। हमारे ठाकुर जी के पास आ जाओ, जितनी आ जाए उतनी कम है, सबंते ब्याह कर लें, जितने जो आ जाए शरण में वही को अपना बना लें। रूप माधुरी मने हरियो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। श्री राधा रमन लाल की जय हो। ये पद तो कृष्णदास जी को है, लेकिन नंददास जी मानो यही भाव को तुलसीदास जी से कह रहे हैं। भैया सजल श्याम घन वरण लीन है, भैया मैंने उनको वरण ना कियो, उनने मेरो वरण कर लियो। आप लाल जी की शरण में नहीं जा सकते, लाल जी आपको शरण में बुलाते हैं। आप जमुना जी के पुलिन पर आप चाहो ना कि मैं कथा सुना दूं तो नहीं हो सकता,
यमुना जी की इच्छा है कि मुझे सुननी है तो आप सुना रहे हो। भैया यहाँ में मेरी कोई गलती ना है कि मैं लाल जी की शरण में कैसे आ गयो। मैंने उनको वरण ना कियो, उनने मेरो वरण कियो, उनने मुंह को चुन लियो है। ओ सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो, हो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्ण दास किए प्राण न्यूछावर, आप तो कह रहे हो कि तू भैया जीते जी उनकी शरण में कैसे चलोगे। अरे भैया इनने मेरो वरण कर लियो, या के बदले तो मुंह को अपने प्राण इनको प्रदान कर देने चाहिए। भगवान को अपनी अमूल्य वस्तु दो, ये सभी शास्त्र कहते हैं। और मानव के साथ सबसे ज्यादा अनमोल क्या है? उसका जीवन, उसकी आत्मा, ये श्वास, यही तो सबसे ज्यादा अनमोल है हमारे पास। इससे ज्यादा अनमोल है कुछ? एक बार को धन चला जाए, अन्न चला जाए, घर चला जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन प्राण ना जाए, उसके लिए हम अंत समय तक प्रयास करते रहते हैं। कृष्णदास जी कह रहे हैं, ठाकुर जी को कभी कछु देवे को मन आवे ना, तो अपने प्राण प्रदान करवे की सोचियो। प्राण प्रदान करने का मतलब जब तक जीवित हो तब तक उनके ही रहो। कृष्णदास किए प्राण न्यूछावर, यह तन जग सरपट क्यों, यह तन जग सरपट क्यों, हो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन, हाँ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन। जय हो। रूप माधुरी मन हरियो, डार प्रेम की फांस। भैया मेरी गलती ना है कि मैं इनकी शरण में आ गया हूं। इनने ही मेरो वरण कर लियो, अपनी रूप माधुरी रूपी रस्सी मेरे गले में डाल के इनने ही मुंह को अपना बना लियो। मैं तो ना आयो इनकी शरण में। हाँ, फांस लग गई है। जैसे बांस की डंडा ते फांस घुस जाए ना, ऐसी इनकी रूप माधुरी की फांस मुंह में लग गई है। पढ़ के श्री तुलसीदास जी खुश तो खूब होते हैं, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा देख रहे हैं हमारे भैया कितने पहुंच गई है। तुलसीदास जी ने लिखा दूसरा पत्र, धर्म रुचो तो रहो अयोध्या। धर्म करवे को मन करे तो अयोध्या आ जाइयो। पुरी रुचे रहु काशी। पुरी में निवास करवे को मन करे तो काशी आ जाइयो।
और बने रुचे रही दंड कारण बन रुचे तो दंड कारण में आके रही हो। गिरी का मद अविनाशी, और यदि गिरी की कंदरा में रहना तो कामतानाथ जी, ये गिरिराज जी के बड़े भैया हैं श्री चित्रकूट में, यहाँ आके रहो। जैसे ये पत्र पढ़ो, नंदास जी बोले रुक जाओ अभी हम बता में तुम्हें कहाँ रहना चाहिए। नंदास जी लिखे, जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, अगर गिरी में रहने को मने तो आओ गोवर्धन, आओ हमारे। गाम रुचो तो बसो नंद गाम में, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, और सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूर्ण काम। भैया यदि सरिता रुचे तो श्री यमुना जी के तट पे आ जाओ, तुम्हारी जो मनोरथ होगी सब पूरी कर देंगी श्री यमुना जी। सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंद दास कानन रुचो तो, यदि तुम्हें वन में रुकने की ज्यादा ही इच्छा है ना तो बसो वृंदावन भूमि धाम। प्रत्येक भाव का तुलसीदास जी का महाराज ऐसे प्रत्युत्तर दे रहे हैं श्री नंददास जी। तुलसीदास जी महाराज ने कही अब घुमा घुमा के बात करना छोड़ो, सीधी बात पे आओ। कहा कमी रघुनाथ के छाणी कुल की का, कल रात में पढ़ रहे तो मुझे बहुत बढ़िया लगी, मैंने कि आज यही तो प्रारंभ करेंगे। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कहा कमी रघुनाथ के, जो छाणी कुल की कहानी, हमारे कुल परंपरा में सब श्री रघुनाथ जी को भजे बारे, तू अनोखो ही कन्हैया की शरण में कैसे चलोगो। कहा कमी रघुनाथ जी के, काय को छोड़ दिए। नंदास जी कह रहे हैं अनुरागी मन है गयो, सुन मुरली की तान। मैं कहा करूं, मेरा मन अनुरागी है गयो उनकी तान सुन के मुरली की। और भैया भूल तो आप लोगन से ही प्रारंभ भैया, मैंने थोड़ी गलती करी कछु। तुलसीदास जी बोले हमने क्या गलती कर दी। बोले जब मेरो जन्म भयो तभी मेरो नाम धर देनो चाहिए रघुनाथ दास। भाई समय मेरो नाम धर देते रघुनाथ दास, और तुमने नाम ही मेरो नंद दास रखो तो मैं कहा करूं बता। हैं? जन्म तो मेरो नाम ही नंददास है, तो फिर मैं कैसे या कार्य को पूरा करूं। हमारे पूज्य नाना जी श्री नंददास जी के भाव का एक बड़ा सुंदर भाव गाते थे। कृष्ण नाम जब ते आशा भरी, कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे, कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली। भर भर आवे नैन चित्त ना परत चैन, मुख हुनावे बैन, तन की दशा कछु और ही भई रे, कृष्ण नाम जब ते
सुनो रियाली। जब तक कृष्ण नाम सुनो है, रोम रोम होऊं मैं तो श्रवणमयी रे। श्री नंदास जी कह रहे हैं मेरे दो कान ही नहीं सुनते हैं नाम, मेरा प्रत्येक रोम उसका नाम सुनता है। नंदास जी का ये भाव कहता है कि मानव का प्रत्येक रोम श्रवण करता है। जब आपके अनुकूल कोई भाव प्रस्तुत कहीं हो रहा हो, आपके अनुकूल कथा चल रही हो, आपके अनुकूल कीर्तन चल रहा हो, आपके अनुकूल सब राग रागनियां गव रही हो, तो अपने आप रोए खड़े हो जाते हैं। वास्तव में कहा होवे प्रत्येक रोआ ये गोपी स्वरूप है। मानो जैसे लहंगा फरिया पहन के पूरा शरीर रूपी रोया नृत्य करने लग जाता है। ऐसी रुचि कृष्ण नाम में हो जाए तो समझो कि आप श्रवण भक्ति में अब प्रवेश कर रहे हो।